बताया जाता है कि बांके बिहारी मंदिर में भोग लगाने की परंपरा श्री हरिदास जी के समय से ही चली आ रही है। 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। भगवान हरिदास जी ठाकुर जी को बालक की तरह मानते थे। वो नित्य उनको माखन मिश्री, फल, दूध और मिठाई का भोग लगाते थे। मान्यता ये है कि श्रीदास जी के चरणों में ठाकुर जी स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करते थे, जिसकी बदौलत वो भोग और सेवा करते थे। लेकिन सोमवार को 500 साल से चल रही इस परंपरा पर ब्रेक लग गया। बांके बिहारी मंदिर में सर्दियों में बाल भोग सुबह करीब 8:30 बजे लगता है। सोमवार को पहली बार बाल भोग समय से नहीं लग सका। हलवाई को पेमेंट नहीं मिलने के चलते ये देरी हुई। हलवाई को 90,000 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। कमेटी सदस्य के हस्तक्षेप के बाद हलवाई ने बाल भोग तैयार किया और करीब 1.5 घंटे देरी से भगवान को भोग अर्पित किया गया। बहुत पुरानी परंपरा ये टूटी की ठाकुर जी के सामने उनका भोग नहीं आया। ना सुबह का बाल भोग आया था, ना दोपहर का राजभोग आया था। इसको देखकर हमको बाहरी गोस्वामियों में बहुत रोष और मन में एक बहुत पीड़ा थी कि इस तरीके से जब से ये मंदिर में प्रबंध कमेटी नियुक्त हुई है, उसके बाद से व्यवस्थाएं सुधरने की बजाय व्यवस्था बिगड़ क्यों रही है। मेरे संज्ञान में आया तो मैंने बात की तो पता लगा कि उसके कारीगर नहीं आए हैं। भैया कारीगर क्यों नहीं आए हैं? उस बोला कि भाई मेरे को पेमेंट नहीं मिला है। मैंने भैया अभी 15 दिन पहले तेरे पेमेंट में डिले हो गया क्योंकि प्रोसीजर है। अब कमेटी आई है नहीं आई है, सारे काम हो रहे हैं, बैंक पे चेंज हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो पेमेंट मिलेगा। और पहले भी ये 2-3 बार इसने लेटर दिया है, मुझे दिया है, मेरे माध्यम से दिया है, डायरेक्ट भी दिया है, मैनेजर को भी दिया है और बहुत परेशान हो रहा था। तो मैंने इसकी थोड़ी पर्सनल बेस पे व्यवस्था कराई थी और वो काम चालू हो गया। तो सुना आपने, दिनेश गोस्वामी कह रहे हैं कि उनके जीवन में भी पहली बार हुआ है कि ठाकुर जी को बाल भोग समय पर नहीं लगाया जा सका। ठाकुर जी के भोग में दोबारा कोई व्यवधान नहीं पहुंचे, इसे सुनिश्चित कर लिया गया है। दिनेश गोस्वामी उस हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के लिए बनाया है। भगवान बांके बिहारी को लगाए जाने वाले भोग की बात करें तो मौसम के हिसाब से भोग लगाने के लिए यहाँ विशेष प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। मंदिर की रसोई में सेवायत पुजारी ठाकुर जी के लिए विशेष भोग तैयार करते हैं। प्रसाद बनाने का तरीका वही है जो सदियों से चला आ रहा है। जो भी गोस्वामी मंदिर में सेवा करते हैं वही अपने हाथों से ठाकुर जी के प्रसाद को तैयार करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति भगवान बांके बिहारी की रसोई में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन सोमवार को जिस तरह भोग की परंपरा टूटी, उससे ठाकुर जी के भक्त किस तरह ले रहे, ये जानना भी जरूरी है। कहना है कि जैसे घर में बच्चों को टाइम से भूख लगती है, उसी तरह हमारे प्रभु जी को भी उनके टाइम पे ही भोग लगाना चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है कि उनके टाइम में थोड़ी देरी हुई है, मगर मेरी यही प्रार्थना है कि उनको भोग टाइम पे लगाएं। ये तो बहुत ही गलत हुआ है क्योंकि एक बच्चे को भी इस तरह की भूख लगती है, उसको टाइम पे समय अगर खाना नहीं मिलेगा तो जैसे उसकी माँ को और अपने रिश्तेदारों को बुरा लगता है, ऐसी जब हमारे भगवान को नहीं, जो हमारे बिल्कुल सब और सब हम सब उन्हीं की कृपा से सब कुछ हमारे पास है और फिर भी जब उन्हें टाइम पे खाना नहीं मिल पा रहा तो ये बहुत ही शर्म की बात है। हमें बहुत दुख हुआ था, हमने सुना भी था और हमें काफी इस चीज के लिए बहुत मतलब ये लगा कि डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को टाइम से खाना खिला दिया जाए। एक बच्चा को भूख लगती है तो माँ को बहुत दुख होता है। जी हाँ, बहुत बिल्कुल एकदम मतलब बहुत गलत बात है। मतलब भोग तो समय पे लगना चाहिए। छोटा बच्चा अगर थोड़ा भूखा रह जाता है तो दुख तो होता है। ऐसी परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। जो भोग प्रॉपर लग रहा है वो प्रॉपर ही लगना चाहिए। ये तो गलत है, सही टाइम पे भोग लगना चाहिए। ये तो आस्था के प्रति गलत है, अपनी आस्था से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। बांके बिहारी मंदिर को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत से भी एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाने के लिए सहमत हो गया है कि क्या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन का समय बढ़ाने वाला नया शेड्यूल मुख्य देवता के पारंपरिक सोने और आराम के समय को बाधित करता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहली नजर में मौजूदा सिस्टम भगवान का शोषण करने जैसा है। बार एंड बेंच के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा दोपहर 12 बजे मंदिर बंद करने के बाद वो भगवान को एक भी मिनट आराम नहीं करने देते। वो इस समय भगवान का सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। सभी अमीर लोग जो सबसे ज्यादा पैसे दे सकते हैं उन्हें खास पूजा करने की इजाजत है। बांके बिहारी की मूर्ति को सजीव कान्हा मानकर उनकी पूजा की जाती है। गोस्वामी
स्वामी समाज के पुजारी हर रोज सुबह उनको जगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं और इसके बाद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के सामने लाते हैं। दोपहर में भोग लगाने के बाद उनको आराम करने दिया जाता है और यही नियम शाम को भी होता है। बांके बिहारी को भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप माना जाता है। बताया जाता है कि बांके बिहारी मंदिर में भोग लगाने की परंपरा श्री हरिदास जी के समय से ही चली आ रही है। 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। भगवान हरिदास जी ठाकुर जी को बालक की तरह मानते थे। वो नित्य उनको माखन मिश्री, फल, दूध और मिठाई का भोग लगाते थे। मान्यता यह है कि श्रीदास जी के चरणों में ठाकुर जी स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करते थे, जिसकी बदौलत वो भोग और सेवा करते थे। लेकिन सोमवार को 500 साल से चल रही इस परंपरा पर ब्रेक लग गया। बांके बिहारी मंदिर में सर्दियों में बाल भोग सुबह करीब 8:30 बजे लगता है। सोमवार को पहली बार बाल भोग समय से नहीं लग सका। हलवाई को पेमेंट नहीं मिलने के चलते ये देरी हुई। हलवाई को 90,000 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। कमेटी सदस्य के हस्तक्षेप के बाद हलवाई ने बाल भोग तैयार किया और करीब 1.5 घंटे देरी से भगवान को भोग अर्पित किया गया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये टूटी की ठाकुर जी के सामने उनका भोग नहीं आया। ना सुबह का बाल भोग आया था, ना दोपहर का राजभोग आया था। इसको देखकर हमको बाहरी गोस्वामियों में बहुत रोष और मन में एक बहुत पीड़ा थी कि इस तरीके से जब से ये मंदिर में प्रबंध कमेटी नियुक्त हुई है, उसके बाद से व्यवस्थाएं सुधरने की बजाय व्यवस्था बिगड़ क्यों रही है। मेरे संज्ञान में आया तो मैंने बात की तो पता लगा कि उसके कारीगर नहीं आए हैं। भैया कारीगर क्यों नहीं आए हैं? उस बोला कि भाई मेरे को पेमेंट नहीं मिला है। मैंने भैया अभी 15 दिन पहले तेरे पेमेंट में डिले हो रहा है क्योंकि प्रोसीजर है। अब कमेटी आई है, नहीं आई है, सारे काम हो रहे हैं, बैंक पे चेंज हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो पेमेंट मिलेगा। और पहले भी ये 2-3 बार इसने लेटर दिया है, मुझे दिया है, मेरे माध्यम से दिया है, डायरेक्ट भी दिया है, मैनेजर को भी दिया है और बहुत परेशान हो रहा था। तो मैंने इसकी थोड़ी पर्सनल बेस पे व्यवस्था कराई थी और वो काम चालू हो गया। तो सुना आपने, दिनेश गोस्वामी कह रहे हैं कि उनके जीवन में भी पहली बार हुआ है कि ठाकुर जी को बाल भोग समय पर नहीं लगाया जा सका। ठाकुर जी के भोग में दोबारा कोई व्यवधान नहीं पहुंचे, इसे सुनिश्चित कर लिया गया है। दिनेश गोस्वामी उस हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के लिए बनाया है। भगवान बांके बिहारी को लगाए जाने वाले भोग की बात करें तो मौसम के हिसाब से भोग लगाने के लिए यहाँ विशेष प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। मंदिर की रसोई में सेवायत पुजारी ठाकुर जी के लिए विशेष भोग तैयार करते हैं। प्रसाद बनाने का तरीका वही है जो सदियों से चला आ रहा है। जो भी गोस्वामी मंदिर में सेवा करते हैं वही अपने हाथों से ठाकुर जी के प्रसाद को तैयार करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति भगवान बांके बिहारी की रसोई में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन सोमवार को जिस तरह भोग की परंपरा टूटी, उससे ठाकुर जी के भक्त किस तरह ले रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है। मेरा यही कहना है कि जैसे घर में बच्चों को टाइम से भूख लगती है, उसी तरह हमारे प्रभु जी को भी उनके टाइम पे ही भोग लगाना चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है कि उनके टाइम में थोड़ी देरी हुई है, मगर मेरी यही प्रार्थना है कि उनको भोग टाइम पे लगाएं। ये तो बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि एक बच्चे को भी इस तरह की भूख लगती है, उसको टाइम पे समय अगर खाना नहीं मिलेगा तो जैसे उसकी माँ को और अपने रिश्तेदारों को बुरा लगता है, इसी जब हमारे भगवान को नहीं, जो हमारे बिल्कुल सब और सब हम सब उन्हीं की कृपा से सब कुछ हमारे पास है, और फिर भी जब उन्हें टाइम पे खाना नहीं मिल पा रहा है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। हमें बहुत दुख हुआ था, हमने सुना भी था और हमें काफी इस चीज के लिए बहुत मतलब ये लगा कि डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को टाइम से खाना खिला दिया जाए। एक बच्चा को भूख लगती तो माँ को बहुत दुख होता है। जी हाँ, बहुत बिल्कुल एकदम मतलब बहुत गलत बात है। मतलब भोग तो समय पे लगना चाहिए। छोटा बच्चा अगर थोड़ा भूखा रह जाता है तो दुख तो होता है। ऐसी परंपरा टूटनी हुई चाहिए, जो भोग प्रॉपर लग रहा है वो प्रॉपर ही लगना चाहिए। ये तो गलत है, सही टाइम पे भोग लगाना चाहिए। ये तो आस्था के प्रति गलत है, अपनी आस्था से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। बांके बिहारी मंदिर को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत से भी एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाने के लिए सहमत हो गया है कि क्या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन का समय बढ़ाने वाला नया शेड्यूल मुख्य देवता के पारंपरिक सोने और आराम के समय को बाधित करता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहली नजर में मौजूदा सिस्टम
भगवान का शोषण करने जैसा है। बार एंड बेंच के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा दोपहर 12 बजे मंदिर बंद करने के बाद वो भगवान को एक भी मिनट आराम नहीं करने देते। वो इस समय भगवान का सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। सभी अमीर लोग जो सबसे ज्यादा पैसे दे सकते हैं उन्हें खास पूजा करने की इजाजत है। बांके बिहारी की मूर्ति को सजीव कान्हा मानकर उनकी पूजा की जाती है। गोस्वामी समाज के पुजारी हर रोज सुबह उनको जगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं और इसके बाद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के सामने लाते हैं। दोपहर में भोग लगाने के बाद उनको आराम करने दिया जाता है और यही नियम शाम को भी होता है। बांके बिहारी को भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप माना जाता है।